आप सभी को मेरा नमस्कार और सत साहिब जी। दोस्तों, मैं समय मौजूद हूँ सतलोक आश्रम मुंडका में, और इसका नज़दीकी रेलवे स्टेशन मेट्रो का हैगा मुंडका के नाम से। और अगर आप भारतीय रेल से भी आना चाहते हैं तो मुंडका के रेलवे स्टेशन पर उतर के यहाँ से पैदल तक पहुँच सकते हैं। भारत और विश्व भर में जितने भी सतलोक आश्रम हैंगे, वहाँ पर 9 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख को कबीर प्रकट उत्सव मनाया जा रहा है। उसी से संबंधित यहाँ पे ये वीडियो को कवर करने के लिए मैं भी यहाँ पर पहुँचा हूँ, और यहाँ पर भारी संख्या में लोग यहाँ पर जो कबीरदास जी के अनुयायी हैं, संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और दोस्तों, यहाँ पर कैसी व्यवस्था है, क्या इंतज़ामात हैं यहाँ पे पहुँचे हुए श्रद्धालुओं के लिए, अनुयायियों के लिए, वो सब भी आपको मैं दिखाता हूँ। सामने स्क्रीन पे जो आप राइट हैंड साइड देख रहे हो, इस तरफ है मुंडका मेट्रो स्टेशन। और यहाँ पर जब आप पहुँचते हो सतलोक आश्रम मुंडका में, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पार्किंग देखने को मिल जाती है। सामने ये है मुख्य द्वार, और अब इसके अंदर चलेंगे और आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कबीर प्रकट उत्सव जो यहाँ पे मनाया जा रहा है, उसके बारे में साथ साथ आपको थोड़ी जानकारी भी देना शुरू करूँगा। बोर्ड पर आपने देख ही लिया, लिखा हुआ है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, और ये उनसे संबंधित कुछ यहाँ पर दोहे लिखे हुए हैं जो कि कबीर जी द्वारा कहे गए हैं। सामने आपको लिखा हुआ भी नज़र आएगा, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई हमारा न्यारा। सतलोक आश्रम मुंडका के मुख्य द्वार के ठीक सामने अब मैं पहुंच चुका हूं, और आपको सबसे पहले यहाँ का मुख्य जो द्वार है उसका आपको एक सीन दिखाता हूं। सामने का दृश्य आप देखिए। यहीं से एक सिक्योरिटी चेक होने के बाद में अंदर जाया जाता है। सामने की साइड से जब आप अंदर आते हो तो यहाँ पर आपको जूता रखने की व्यवस्था मिल जाती है। चाहे कितनी भी संख्या में यहाँ पर अनुयायी यहाँ पर पहुँचे हों, सबके जूते व्यवस्थित ढंग से रखे जाते हैं, और उसके लिए एक टोकन दे दिया जाता है। जूता जमा कराने के बाद में आप चलते हो अंदर आश्रम की ओर, जहाँ पर ये विशालकाय टेंट आपको लगे हुए मिल जाएंगे, और नीचे दरियाँ बिछी हुई हैं, और इन्हीं सभी दरियों को पानी से नम किया हुआ है, ताकि जो भी यहाँ पर नंगे पाँव चल रहे हैं उनको धरती की तपन ना हो। सतलोक आश्रम मुंडका में आपको पहला काउंटर मिलेगा प्रसाद और रक्षा सूत्र का, और यहाँ से अनाउंसमेंट सेवा भी की जा सकती है। और आप यहाँ देख सकते हैं, ये सेवा भी यहाँ पर बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है। यहाँ जहाँ पर आयोजन हो रहा है, यहाँ पर एक इस तरह से कृत्रिम झरना बहता हुआ बनाया गया है। सामने आप देखेंगे प्रदर्शनी स्थल, और प्रदर्शनी स्थल में चल कर के आपको अंदर का भी नज़ारा आपको दिखाता हूँ। प्रदर्शनी स्थल पे आपको कुछ फुट की दूरी पे ये ऐसे बड़े बड़े कूलर भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं और अनुयायियों के लिए सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
प्रदर्शनी स्थल पर कबीर दास जी द्वारा जो भी लीलाएं उनके जीवन काल में की गई थी वो यहाँ पर दिखाई गई हैं कि उन्होंने कैसे कैसे लीला कर करके जो भी उस समय की जमहूरियत थी, पब्लिक थी, उनको एक रूप दिखाया, एक संसार ऐसा बताया जिसमें किसी का कोई धर्म नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई जाति कोई पाति नहीं और कोई भी ऐसे ही दिखावा नहीं। इस तरह की जो उन्होंने लीलाएं अनेकों अनेक की वो यहाँ पर प्रदर्शित की हुई हैं। सामने आप पढ़ पाएंगे संत रामपाल जी के मुख्य उद्देश्य, जिसमें कि उन्होंने अपना संदेश दिया है विश्व को कि भाई सत भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना, समाज से पाखंडवाद को ख़त्म करना, युवाओं में नैतिक आध्यात्मिक जागृति लाना, दहेज की कुरीति को मिटाना, समाज से नशे को दूर करना, भाईचारा बनाना, जाति पाति के भेद को मिटाना और भ्रष्टाचार को ख़त्म करना। सामने लगे हुए बोर्ड पे भी आप देखेंगे कि पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज के 550 से ज़्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं ये। प्रदर्शनी स्थल के साथ ही यहाँ पर एक पुस्तक वाला काउंटर भी है जिसमें ये अलग अलग भिन्न बातें की पुस्तकें यहाँ पर रखी हुई हैं। सामने लगे हुए टेंट में आप देखेंगे कि बहुत सारी महिलाएं जो हैं कि यहाँ पर बैठी हुई हैं इस विशालकाय पंडाल के नीचे। इनकी संख्या को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ये सिर्फ एक ही ऐसा टेंट है जिसमें मैं अभी आपको दिखाने लाया हूँ। इसके अलावा आपको दूसरे टेंट की ओर भी लेकर के चलता हूँ और वहाँ पर भी यहाँ पहुँचे हुए जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या का आप अनुमान लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत लाखों की संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं। ये दूसरा टेंट है और ये कबीर दास जी का जो प्रकट दिवस है, अखंड पाठ की जो जगह है, ज्योति यहाँ पर जल रही है और यहाँ पर बैठे हुए अनुयायियों की भी संख्या का आप अनुमान लगा सकते हो। गुरुदेव जी की जय। अभी बंदात्मा के प्यार जानते सुनिए भगत विनीदास जलपुरा से यहाँ आप दर्शन कीजिए दिव्य ज्योति के। कथा पंडाल के अंदर ही मोबाइल चार्जिंग स्थल भी बनाया हुआ है, जहाँ पर जो यहाँ पे अनुयायी आए हुए हैं वो अपना यहाँ पे मोबाइल को चार्ज करवा पा रहे हैं और जो भी निर्देश हैं उसके अनुसार ही आपके मोबाइल चार्जिंग पे लगा दिए जाएंगे। व्यवस्था आप देख सकते हैं बहुत ही यहाँ पर बेहतरीन की हुई है। ऊपर भी बड़े बड़े पंखे चल रहे हैं और सब तरफ यहाँ पर कूलर लगे हुए हैं जिनमें कि पानी डाला हुआ है और सभी कूलर व्यवस्थित ढंग से चल रहे हैं। और उसके अलावा सामने आप वहाँ पर देखेंगे तो स्प्रिंकल सिस्टम भी यहाँ पर लगाया हुआ है ताकि यहाँ पर हवा के अंदर नमी बनी रहे। सामने आपको दर्शन हो रहे हैं पूर्ण ब्रह्म स्थल के। यहाँ आप दर्शन कर रहे हैं प्रणाम स्थल के, पूर्ण ब्रह्म स्थल के, और सामने ही आपको बैठे हुए नज़र आएंगे संत रामपाल जी। यहाँ कथा पंडाल में पहुँचे हुए भगत भाइयों के लिए टॉयलेट और बाथरूम की भी व्यवस्था की हुई है। सत साहिब दोस्तों, क्योंकि मैं इस समय सतलोक आश्रम मुंडका में यहाँ पे प्रेजेंट हूँ और बिल्कुल भंडार गृह के सामने आ चुका हूँ और यहाँ पर भंडार गृह में कैसे व्यवस्था है प्रसाद देने की, जो भी यहाँ पर अनुयायी पहुँचे हैं
वो भी अब आपको यहाँ का इंतज़ाम व्यवस्था दिखाता हूँ। कबीर साहिब प्रकट दिवस उत्सव पर यहाँ पर किए जा रहे भंडारे और यहाँ पर चल रहे प्रोग्राम जो कि 9 जून से लेकर के 11 जून 2025 तक था। आज इसका अंतिम दिवस हैगा और यहाँ पर हमारी जो भी बहनें और भाई यहाँ पर पहुँचे हुए हैं इस भंडार गृह में इस प्रसाद को पाने के लिए, वो भी अब आपको दिखाने के लिए अंदर लेकर के चलता हूँ। सामने आप देखेंगे भंडार गृह में स्टील के साफ़ सुथरे बर्तन प्लेट सजाकर रखे हुए हैं। जो भी बहन और भाई यहाँ पर भंडार गृह में ये प्रसाद लेना चाहते हैं वो इन बर्तनों को लेकर के अपने स्थान पे जाकर के बैठ सकते हैं। व्यवस्था आपको यहाँ से दिखाने की शुरुआत करता हूँ। अन्न प्रसाद क्षेत्र में अपना प्रसाद लेने के लिए मैंने भी ये अपने बर्तन ले लिए हैं और यहाँ पर अंदर का कुछ आने पर नज़ारा इस प्रकार से देखने को मिलेगा। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सामने जो आप पूरा बड़ा सारा विशालकाय ये टेंट देख रहे हो उसमें सामने की ओर हमारी महिला बहनें बैठी हुई हैं जो कि इस भोजन प्रसाद को लेने के लिए आई हैं। और ये वाला जो एरिया हैगा पुरुषों के लिए है, यानी कि व्यवस्था कुछ इस तरह से है कि पुरुष दास अलग और स्त्री दासी अलग। जो भी श्रद्धालु जन यहाँ पहुँचे हुए हैं अपना अपना प्रसाद ले रहे हैं बड़े प्रेम पूर्वक और यहाँ पर अपने प्रसाद को खाते हुए। हालांकि दोपहर के या कहिए शाम के समय 4 बज चुके हैं और सभी जन यहाँ पे बड़े प्रेम पूर्वक जो भी यहाँ पे मिष्ठान है, सब्ज़ी है, चावल है, पूरी बनी हुई है, रोटी है, वो सब यहाँ पर ग्रहण कर रहे हैं। भंडार गृह की एक विशेषता और है, जब आप यहाँ पर कोई भी खाने का सामान लेना चाहते हैं जैसे कि सब्ज़ी हो, चावल हो या जल हो या हलवा हो, लड्डू हो, कुछ भी, तो यहाँ पर बोल करके दिया जाता है कि लड्डू राम, सब्जी राम, जल राम आदि कह करके इसको बड़े प्रेम पूर्वक यहाँ पहुँचे हुए श्रद्धालुओं को ये भोजन परोसा जाता है। यहाँ पहुँचे भंडारे में जो भी अनुयायी श्रद्धालु आ रहे हैं इस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए उनको ये इस तरह से भोजन दिया जा रहा है, जिसमें रोटी राम है, खीरा राम देव जी, तो इसको खीरा राम बोला जाता है, उसको अचार राम, ये छोले की आलू की सब्ज़ी, ये लड्डू राम, चावल राम, इस तरह से आवाज़ लगा करके ये भोजन परोस दिया जाता है। और सलाद राम भी दीजिए, प्याज राम, नींबू राम, खीरा राम, जो भी है सब दीजिए थोड़ा सा। ये देखिए जी, तो ये ऐसे सेवा यहाँ पर जारी हैगी। सामने पंगत में बैठ करके जो भी श्रद्धालु जन यहाँ पर जब अपना भोजन प्रसाद को ग्रहण कर लेते हैं तो इस तरह से वो अपने झूठे बर्तन को लेकर के आते हैं, चाहे उनके प्लेट गिलास हो या कुछ भी हो, और यहाँ पर बने हुए सामने काउंटर पे उनको यहाँ देना होता हैगा। और ये जो झूठे बर्तन हैंगे वो कई प्रोसेस से निकलते हैं और अलग अलग तरीक़ों से बर्तनों को साफ़ किया जाता है और उसके लिए भी यहाँ काफ़ी संख्या में लोग इस सेवा को सेवा भाव से पूरे कर रहे हैं। आपने भोजन प्रसाद ग्रहण कर लिया, शाम का समय है या सुबह का, अब आपको चाय पीने की तलब है तो यहाँ पर आकर के आप चाय भी ले सकते हैं। और चाय में भी अदरक इलायची डाली हुई है। चाय के साथ आपको बिस्किट लेने हों तो बिस्किट भी यहाँ पर ये बच्चे लोग चाय पीने जो भी श्रद्धालु यहाँ पे लेना चाह रहे हैं वो भी दे रहे हैं। उसके अलावा सामने हाथ धोने के लिए ढेर सारे नलके लगे हुए हैं। सामने वाला टेंट देखेंगे वो सोशल मीडिया के लिए हैगा और यहाँ का एरिया मैं आपको सब कवर कर चुका हूँ। सत साहिब जी दोस्तों, आपको यहाँ पर सतलोक आश्रम मुंडका का मैंने जो भी यहाँ कार्यक्रम हो रहा था वो भी दिखाया, यहाँ की व्यवस्थाएं दिखाई, भंडार गृह और भंडारा जो यहाँ पर चल रहा था वो भी दिखाया। कबीर साहब प्रकट उत्सव के इस मौके पर आपको यह है दृश्य इस वीडियो के माध्यम से देख करके कैसा लगा, व्यवस्था कैसी लगी, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और आप सभी को सत साहिब जी। यहाँ पहुँचे सभी अनुयायी अपना अपना यहाँ पर प्रसाद लेने के लिए आ रहे हैं बारी बारी से और रक्षा सूत्र धागा भी लेकर के चल रहे हैं।